हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th में मैथमेटिक्स में नया टॉपिक करेंगे बाइनरी ऑपरेशंस। बाई मीन्स होता है टू। तो बाइनरी ऑपरेशंस क्या होते हैं? आपने लोअर क्लासेस में कुछ फंडामेंटल ऑपरेशन सीखे थे, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन। आपको पता है इसमें एडिशन होता है। एडिशन में दो नंबर ऐड करते हैं, जैसे 4 + 3 ऐड किया 7 आ गया। 4 में 3 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। 4 × 3 12 आ जाएगा। 4 ÷ 3 डेसिमल्स में आ जाएगा। तो इस तरह हम इसको सोल्व करते हैं। तो बाइनरी ऑपरेशंस में क्या होता है? लेट देयर इज स्पेशल सेट n। n मतलब हो गया नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स में से हम कोई दो नंबर ले लेते हैं, लेट करते हैं, एक 5 ले लेते हैं, एक 2 ले लेते हैं। अब ये चेक करते हैं कि इसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन लगाने के बाद क्या ये बाइनरी होता है या नहीं होता है, और क्या आता है, क्या रिजल्ट आता है। तो जब हम एडिशन करेंगे तो 5 में 2 ऐड किया 7, दैट इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। 5 - 2 किया दैट इज 3, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। 5 × 2 किया 10, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। 5 को डिवाइड किया 2 से तो आपका पता है 2.5 आएगा, दैट इज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो आप देख सकते हैं दो नंबर को के अंदर जब भी ऑपरेशन लग रहा है तो एक तीसरा नंबर आ रहा है। यदि वो तीसरा नंबर उसी सेट में आ जाए तो बाइनरी ऑपरेशन कहलाता है। तो देयरफॉर a binary operation is a operation in which two elements of a set gives third element of same set। तो समझ में आया आपको कि एक बाइनरी ऑपरेशन वो ऑपरेशन होता है जिसमें दो एलिमेंट्स एक तीसरा एलिमेंट देंगे, वो उसी सेम सेट का होगा जो सेट आपने यूज किया है। बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन क्या बनेगी? ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए इज ए फंक्शन। कब फंक्शन होगा? ये स्टार है, स्टार मतलब बाइनरी ऑपरेशन, सच दैट ए क्रॉस ए टू ए, यानी ए क्रॉस ए करेंगे और यहां से ए आएगा। बाइनरी ऑपरेशन ए बी डिनोटेड बाय ए, यहाँ ये स्टार का जो साइन है ये बाइनरी ऑपरेशन को डिनोट करता है ए बी, तो इसको पढ़ा जाएगा ए बाइनरी ऑपरेशन बी या ए स्टार बी पढ़ सकते हैं। और जो इसको रिप्रेजेंट करने के जो और मेथड्स हैं, कई बार सर्कल डाल के बीच में प्लस लग जाता है, सर्कल डाल के डॉट डल जाता है, और इस तरह से स्टार भी आ जाता है। तो हम बाइनरी ऑपरेशन को इस तरह से भी डिनोट करते हैं कई बार। कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं विच वी हैव टू लर्न। एडिशन, आर क्रॉस आर। एडिशन जो है एक बाइनरी ऑपरेशन दिया है इसमें, आर क्रॉस आर से आर
डिफाइंड बाय ए बी, दो एलिमेंट हैं, ऑपरेशन लगाने के बाद a प्लस बी हो जाएगा फॉर ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी जो a और b हैं वो दोनों रियल नंबर होने चाहिए। तो जब हम दोनों को ऐड करते हैं तो क्या आएगा, जब रियल नंबर को ऐड करेंगे तो रियल नंबर आएगा, तो इसलिए ये बाइनरी हो जाएगा। ऐसे ही यदि हम मल्टीप्लाई लेते हैं तो वो भी r क्रॉस r में r तक डिफाइंड बाय ए बी टू ए बी, दोनों का प्रोडक्ट फॉर ए बी बिलोंग्स टू आर, ये भी बाइनरी होगा, क्योंकि जब भी दो रियल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो रियल नंबर ही आता है, किसी भी तरह का कर लो। उसके बाद माइनस है r क्रॉस r टू r डिफाइंड बाय ए बी टू ए माइनस बी फॉर ए बी बिलोंग्स टू r। तो इसमें भी जब हम दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं रियल नंबर्स को, तो रियल नंबर ही आएगा, तो वो भी ये बाइनरी होगा। यानी कहने का अर्थ ये है कि जब भी ऑपरेशन लगाएं तो ऑपरेशन लगाने के बाद जो तीसरा एलिमेंट आएगा वो उस सेट को बिलोंग करना चाहिए। अब डिवीजन पे लेते हैं। डिवीजन में r क्रॉस r टू r डिफाइंड बाय ए बी टू क्या बनेगा a बाय बी। अब a बाय बी जो है वो फंक्शन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि रियल नंबर में जीरो भी होते हैं, तो जब जीरो पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नंबर नॉट डिफाइंड आ जाएगा। तो नॉट डिफाइंड होने की वजह से जो है ये बाइनरी नहीं होगा, इज नॉट फंक्शन and hence not binary, right? Because b जीरो। इन द केस यदि हम इसको r एस्ट्रिक्स या r स्टार से r स्टार पे ले जाएं तब क्या होगा, इसका क्या मतलब है, नॉन जीरो एलिमेंट्स या नॉन जीरो रियल नंबर्स। तो नॉन जीरो रियल नंबर है तो ये फंक्शन बन जाएगा, और फंक्शन बन जाएगा तो ये बाइनरी हो जाएगा। राइट? तो ये कुछ बातें जो है हमें ध्यान में रखनी चाहिए। बाइनरी ऑपरेशन में हमारे पास दो प्रॉपर्टीज हैं, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। हमें ये चेक करना हो कि कम्यूटेटिव है या नहीं, या एसोसिएटिव है या नहीं। तो कम्यूटेटिव क्या होती है, बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट एक्स, कोई एक्स सेट है, इज कॉल्ड कम्यूटेटिव इफ a स्टार b इक्वल टू b स्टार a फॉर एवरी a b बिलोंग्स टू x। देखिए जैसे हमारे पास दो नंबर हैं, हम एक ऑपरेशन लेते हैं कि a स्टार b जो है हमारे पास वो a प्लस बी गिवन, यानी बाइनरी ऑपरेशन a प्लस बी लगाना है। नेचुरल नंबर्स पे लगाते हैं a b बिलोंग्स टू n। तो कोई भी नेचुरल नंबर्स लेते हैं तो देखते हैं उनमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगती है या नहीं लगती है। जैसे
A2 ले लिया हमें और B3 ले लेते हैं, तो देन व्हाट हैपन, 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 इक्वल टू क्या आएगा, A के प्लेस पे 2 रख देंगे, B के प्लेस पर 3 रख देंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, 5 आ गया। तो कॉम्यूटेटिव चेक करना हो तो अब इसको हमें B स्टार A और निकालना है, तो B स्टार A क्या बनेगा हमारा, ये रिप्लेस हो जाएंगे तो B प्लस A आ जाएगा, यहाँ भी रिप्लेस करना पड़ेगा हमें, 3 स्टार 2, 3 प्लस 2 इक्वल टू 5, दोनों इक्वल हो गए हैं। तो ऐसे जब भी कंडीशन बनेगी उसको हम ये कहेंगे कि यहाँ कॉम्यूटेटिव, ये जो प्रॉपर्टी है ये कॉम्यूटेटिव। अब आते हैं एसोसिएटिव में, ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार सच दैट A क्रॉस A to A is said to be associative if A star B star C equal to A star B star C for A B C belongs to A, यानी तीनों नंबर आपके सेट A में होने चाहिए और एसोसिएटिव जो है वो 3 नंबर या 3 एलिमेंट से बनेगी। जैसे एक ऑपरेशन लिख देते हैं हम कि A स्टार B जो है A प्लस B है, तो इसमें B3 और 2 के बीच में लगा देते हैं, और इसके साथ एक 3 नंबर और ले लेते हैं, चलो उसको बाद में ले लेंगे, पहले इसको मल्टीप्लिकेशन में ले लेते हैं, ठीक रहेगी, वो ज़्यादा इजी रहेगा आपको समझने के लिए। जैसे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 3 को, तो क्या आएगा रिजल्ट 6 और यहाँ से 5, टोटल हो गया 30। दूसरी प्रॉपर्टी में क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, पहले 3 मल्टीप्लाई 5 को मल्टीप्लाई करेंगे अलग से, तो 2 मल्टीप्लाई 15 आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 30। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि A स्टार B यानी A और B के बीच में बाइनरी लगाया, फिर थर्ड का आया C, तो इनको मल्टीप्लाई करके आपके पास ये 30 आ गया, नंबर लिए हमने। यहाँ भी ऐसे रिजल्ट आया, ये दोनों एक जैसे आ गए हैं, इक्वल आ गए, मतलब इक्वल आ गए, तो इसका मतलब यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होगी है, और तीनों नंबर जो है एक सेट A को बिलोंग करने चाहिए, तो 2, 3, 5 जो है वो A सेट को बिलोंग होंगे। तो ऐसे ऑपरेशन जब भी लगेंगे उसको हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, आइडेंटिटी। अब हमें आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना हो तो सबसे पहले समझना कि है क्या, गिवन ए बाइनरी ऑपरेशन, एक बाइनरी ऑपरेशन दिया है A क्रॉस A to A, देन एन एलिमेंट E स्मॉल e बिलोंग्स टू A, यानी A में बिलोंग होना चाहिए, इफ इट एग्जिस्ट इज सेड टू बी एन आइडेंटिटी एलिमेंट, तो हम इस E को आइडेंटिटी एलिमेंट बोलेंगे। इफ A बाइनरी ऑपरेशन E इक्वल टू A इक्वल टू E बाइनरी ऑपरेशन A फॉर A बिलोंग्स टू A, यानी ये A भी आपका इस A में आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एडिशन बाइनरी ऑपरेशन यूज करते हैं 2 नंबर पे, तो A स्टार B जो है वो A प्लस B यूज कर लेते हैं, तो यहाँ हम लेट करते हैं, एक नंबर है हमारे पास 4 है A के प्लेस पे, तो क्या आएगा ये 4 प्लस E, A मीन्स 4 आ गया, इक्वल टू E प्लस A मीन्स 4 आ गया। तो ऐसे ही जब 4 प्लस E को 4 के इक्वल करेंगे तो E की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 0। इट मीन्स 4 में 0 ऐड करते ही 4 आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा 0 प्लस
4, ये 4 आ जाएगा। तो जो 0 है ये आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है। 0 क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट। राइट? तो इस तरह से आपने आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है। अब इनवर्स है, गिवन ए बाइनरी ऑपरेशन सच दैट A क्रॉस A टू A एंड आइडेंटिटी एलिमेंट E आइडेंटिटी एलिमेंट है, आपने पहले पता है आपको, बिलोंग्स टू A एंड स्मॉल a बिलोंग्स टू A इज इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल होगा मतलब इसका इन्वर्स निकल जाएगा। कब निकलेगा? इफ देयर एग्जिस्ट B कोई अलग एलिमेंट आ गया, बिलोंग्स टू A सो दैट A स्टार B इक्वल टू E इक्वल टू B स्टार A, देन B इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ A एंड दैट इज डिनोटेड बाय A के ऊपर -1 लगा देंगे, ये इनवर्स से नोट किया जाएगा। जैसे इसी एग्जांपल को लेके चलते हैं हम। यहाँ पे एडिशन नंबर है, बाइनरी ऑपरेशन जो है वो 2 नंबर को ऐड करने पे है। तो इट मीन्स क्या होगा, हमारी आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पे 0 ले रखा है, तो हम इस 0 को यूज करने जा रहे हैं। तो यहाँ आ जाएगा A की वैल्यू आपके पास 4 है, तो 4 प्लस B, A की वैल्यू 4 ले लेते हैं, तो यहाँ पे चलाएंगे तो 4 प्लस B आ जाएगा और आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास 0 है, इक्वल टू B प्लस 4। तो हमें क्या निकालना है? इनवर्स निकालना है। इनवर्स निकालना है तो इट मीन्स 4 प्लस B इक्वल टू 0, B की वैल्यू क्या आ गई? -4, तो इट मीन्स दैट इज इनवर्स। तो इस तरह से हम इनवर्स निकालेंगे जब बाइनरी ऑपरेशंस होंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स।